आज हम बात करेंगे भारत की सड़कों पर मौजूद एक ऐसी हलचल भरी दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जो शायद हमारे बढ़ते कचरे की समस्या का एक अनोखा समाधान हो सकती है। तो चलिए सीधे आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। 37,87,240 टन। जी हाँ, ये वो चौंकाने वाला वजन है। उतना प्लास्टिक है जो हर साल भारत में फेंका जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, प्लास्टिक की समस्या सिर्फ बोतलें और थैलियों तक ही नहीं है। जरा अपने कपड़ों के बारे में सोचिए। पूरी दुनिया में पॉलिएस्टर, जो कि एक तरह का प्लास्टिक ही है, हमारे पहने जाने वाले कपड़ों का लगभग 55% हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे कपड़े, खासकर सिंथेटिक कपड़े, पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। और इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं होती। इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, तो सरकारें इसके लिए क्या कर रही हैं? देखिए, कचरा अलग करने जैसे नियम और नीतियां तो हैं, पर जैसा कि हम देख सकते हैं, इसको लेकर जागरूकता हर जगह एक जैसी नहीं है। अहमदाबाद में देखिए और फिर बेंगलुरु और दिल्ली से उसकी तुलना कीजिए, काफी फर्क है। तो तस्वीर इतनी सीधी सादी नहीं है। और शायद यही इस समस्या की असली जड़ है। एक सर्वे में किसी ने कहा था कि लोग इस्तेमाल करो और फेंको वाली सोच के इतने आदी हो गए हैं, और ये बात उस कल्चरल बदलाव को दिखाती है जिसने इस संकट को और बढ़ाया है। मतलब अब हम चीजों को ठीक करने के बजाय फेंकने के आदी हो गए हैं। पर सवाल ये है कि क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो आम तौर पर इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटा जाता है? चलिए एक नज़र उन तरीकों पर डालते हैं जो सरकारें और बड़ी कंपनियां अपनाती हैं। तो ये हैं वो 4 मुख्य तरीके। पहला, बैन लगाना, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया। दूसरा, चार्ज लगाना, जैसे प्लास्टिक की थैलियों के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए। तीसरा है रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना। और चौथा, जिसे ईपीआर कहते हैं, यानी कंपनियों को ही उनके प्रोडक्ट के आखिर में डिस्पोजल के लिए जिम्मेदार बनाना। लेकिन सिर्फ नीतियां बना देना ही काफी नहीं होता, उन्हें लागू करना एक अलग ही चुनौती है। मिसाल के तौर पर आयरलैंड को देखिए, वहां प्लास्टिक की थैलियों पर एक छोटा सा चार्ज लगाने से ही उनके इस्तेमाल में 90% की जबरदस्त कमी आ गई। लेकिन वहीं चीन में नतीजे बिल्कुल मिले जुले रहे। तो इससे पता क्या चलता है? यही कि सिर्फ पॉलिसी बनाना काफी नहीं है, असल में उसे जमीन पर उतारना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर क्या हो अगर इसका जवाब इन बड़ी बड़ी पॉलिसियों में है ही नहीं? क्या हो अगर जवाब कहीं और हो? चलिए अब पॉलिसी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और भारत की गलियों में चलते हैं और देखते हैं एक ऐसा समाधान जो पहले से ही मौजूद है, जिसे आम लोग चला रहे हैं। ये एक बहुत दमदार आइडिया है। देखिए, आज जिसे पूरी दुनिया राइट टू रिपेयर कह रही है, वो तो हमेशा से भारत की विशाल इनफॉर्मल रिपेयर इकोनॉमी का हिस्सा रहा है। तो क्या असली सर्कुलर इकोनॉमी यही है? लेकिन ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था आज खतरे में है। जरा मोहम्मद जावेद जैसे कारीगरों की कहानी सुनिए। उनकी रोजी रोटी पर इस्तेमाल करो और फेंको वाले कल्चर का सीधा असर पड़ रहा है। उनके ग्राहक कम हो रहे हैं और ग्राहकों के साथ साथ एक पारंपरिक हुनर भी खत्म होता जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत बड़ी चुनौती है लोन की कमी। गुल्ली सिंह जैसे हुनरमंद कारीगरों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वे अपने औजारों को अपग्रेड कर सकें और मुकाबला कर सकें। सोचिए, वे हाथ से काम करते हैं, जबकि एक मशीन वही काम मिनटों में कर सकती है। तो इस फासले को कैसे भरा जाए? और पता है ये इकोनॉमी कितनी विविध है। रफूगर जो कपड़े ठीक करते हैं, मोची जो जूते चप्पल बनाते हैं, चाबी बनाने वाले, अप्लायंस ठीक करने वाले, ये सब हमारे गुमनाम हीरो हैं। ये सब कचरा कम करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, पर फिर भी इन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि हम इन्हें कैसे पहचानें और सपोर्ट करें। देखिए, ये सिर्फ रिपेयर की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल चुनौती है। चुनौती ये है कि हम अपनी पारंपरिक चीज़ों को इस तेज़ी से बदलती दुनिया में कैसे बचाकर रखें। ये काफ़ी गहरा सवाल है ना? जब दुनिया बदलती है तो हमारी परंपराओं को भी बदलना पड़ता है, अडैप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो अडैप्ट करें भी तो कैसे, जब उनके सामने आने वाले खतरे भी बिल्कुल नए हों? और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये तस्वीर। पतंगबाजी सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन आज की दुनिया में बिजली की तारों जैसे नए खतरे भी हैं। बिल्कुल इसी तरह रिपेयर के कल्चर को भी इस फेंक दो वाली इकोनॉमी के नए खतरों से निपटना सीखना होगा। पर ये होगा कैसे? तो आखिर हम इस ज़रूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए असल में कर क्या सकते हैं?
चलिए कुछ ठोस समाधानों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही लागू किया जा सकता है। तो यहाँ 3 जरूरी कदम सुझाए गए हैं। पहला, इन्हें आसानी से लोन मिल सके ताकि ये अपने औजार अपग्रेड कर पाएं। दूसरा, मार्केट से इन्हें जोड़ा जाए ताकि नए ग्राहक मिलें। और तीसरा, इन्हें फॉर्मल मान्यता दी जाए ताकि इन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे फायदे मिल सकें। पर सवाल ये है कि क्या ये कदम इस पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफ़ी होंगे? तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार नया खरीदने के लिए उकसाती है, शायद सबसे क्रांतिकारी काम किसी पुरानी चीज को ठीक करना ही है। आखिर रिपेयर की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी की, हुनर की और कम्युनिटी की बात है। तो अगली बार जब कोई चीज टूटे तो उसे फेंकने से पहले एक बार उसे ठीक कराने के बारे में जरूर सोचिएगा।